नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की और उनसे जुड़ी समस्याओं की, और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ बात करेंगे कि गर्मियों में हम अपनी स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि गर्मियों में हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? अब देखिए, जब शरीर में पित्त का प्रकोप यानी कि हीट बढ़ जाता है, तब आपके स्किन में, वो स्किन का सिर्फ चेहरा नहीं, पूरे शरीर में यानी कि स्कैल्प में, चेहरे पे और बॉडी पे, सभी जगह पे आपको कहीं ना कहीं तकलीफें देगी। तो जब हमारे त्रिदोष वात, पित्त, कफ, तो पित्त जब बढ़ जाता है आपके शरीर में, तब आपको देखने को मिलता है। दूसरा, ऑलरेडी पित्त वाले दोष वाली यानी हीट प्रकृति के लोग हैं, लेकिन जब समर आता है, जब गर्मियां की सीजन आती है, तब उनकी अग्नि ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है। तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि जिनके शरीर में ऑलरेडी गर्मी है, जिनके शरीर में ऑलरेडी दाह है, हाथ पैरों में दाह है, तो उनको संभल के रहना है। और उनके शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ आपको चेंजेस जरूर से देखने को मिलेगा। आइदर बाल बहुत झड़ते दिखेंगे, या फिर छोटी सी उम्र में उनके सफेद बाल देखने को मिलेंगे, या फिर कहीं ना कहीं पैच के रूप में दिखेंगे, या फिर आपके पेट में हमेशा थोड़ा सा खाया तो आपको वापस भूख लगे, अगर टाइम टू टाइम नहीं मिला तो अग्नि ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है। और दूसरा, पेट में गड़बड़ी जैसी रहती है, और हमेशा ठंड के समय बहुत ठंड लगता है और गर्म के समय बहुत ही गर्म लगता है। तो जब गर्मी की सीजन आती है, तो अंदर का और बाहर का दोनों का मिलन नहीं होता है। इसीलिए हमेशा शरीर में, चेहरे पे हो, बालों पे हो, या फिर जहां जहां आपकी स्किन है, हमारी स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो उस पे आपको इमीडिएटली इफेक्ट दिखती है। अगर आप पित्त वाले हो, अगर आप सेंसिटिव वाले हो, या फिर अगर आप ड्राई की तरफ बहुत जा रहे हो, फिर भी आपको दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में आपको खान पीन और अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, समर के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बाहर से अग्नि होती है, बाहर से गर्मी होती है, और अंदर की दाह होती है। तो हमें अंदर की दाह को ठंडा करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो हमें सीखना है कि कौन सा आहार ले, कौन से ऐसे लाइक ड्रिंक्स पिए, हम लोग जूस पिए, जिससे हमारी ये दाह नॉर्मल हो सके। लेकिन आजकल का है कि चाय कॉफी को हम लोग, या नहीं हुआ तो कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग सोचते हैं कि ये हमें अंदर की दाह को मिटा देगा, लेकिन ये सही नहीं है। सही में जो प्रकृति में यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट वाली जो चीजें होती है, वो अगर आप अंदर डालते हो शरीर के अंदर, तो आपकी दाह कम होती है। दूसरा, हमेशा प्रॉब्लम्स अंदर से बाहर होता है। तो आप बाहर से कितना भी लो, बाहर से आप कितनी बार शावर करो, बाहर से आप कितना भी अप्लाई करो, लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब तक आप अंदर का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, अंदर की दाह को नहीं करते हो, तब तक आपको ज्यादा महसूस होता है। तो इस वजह से जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, ऑलरेडी पित्त हो, तो आपको अंदर और बाहर दोनों प्रोटेक्ट करना है। नहीं तो फिर सन टैन के है, या फिर कहीं ना कहीं फुंसी के प्रॉब्लम से, काफी सारे प्रॉब्लम्स को आपको सफर करना पड़ेगा। मैम, अब मेरा आपसे सवाल है कि गर्मियों में हम अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? देखिए, गर्मी का मौसम है, सभी को चाहिए कि मेरी स्किन हेल्दी रहे, निरोगी रहे, और मेरी त्वचा हमेशा चमकती धमकती रहे। लेकिन कैसे करोगे? क्या सिर्फ ऊपर से लेपम लगाने से हो गया? क्या आप सिर्फ ऊपर से कुछ न कुछ लगाओगे उससे हो जाएगा? नहीं। तो हमें यहाँ पे दो बात की याद रखना है, कि एक है इंटरनल क्लिनजिंग होना बहुत जरूरी है, और दूसरा बाह्य क्लिनजिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो इंटरनल का मतलब क्या हुआ? अगर आपके शरीर में बहुत ही लग रहा है कि ऑलरेडी आई एम अ पित्त, मेरी दाह बहुत है, तो आपको क्या करना है? आपकी जो खान पीन की आपकी जो पद्धति है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? ऐसे आहार को, जैसे कि मान लो वाटर का कंटेंट ज्यादा हो,
राइट, फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो, ऐसी आपको आहार में चीजें डालनी है। अभी वाटरमेलन बहुत ही अच्छा आ रहा है, मेलन बहुत अच्छा आ रहा है, पोमोग्रेनेट बहुत अच्छा आ रहा है, तो ग्रेप्स है, तो इन चीजों को आप अपनाइए। दूसरा खीरा है, पपैया है, तो इन चीजों को जब आप अंदर डालते हो तो आपके चेहरे पे भी रौनक आती है, और मेन तो है अंदर से क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिटॉक्सिफाई नहीं बोलूं, अंदर से क्लीनिंग का मतलब है जो अग्नि है तो उसको हमें मेंटेन करना है। तो जब आपका शरीर में वाटर का प्रमाण ज्यादा होगा, हाइड्रेशन का होगा, तो वो बाहर आपको क्या करेंगे, स्किन को भी अच्छा करेगा। दूसरा, जब हम अंदर और बाहर दोनों का मिलन करते हैं तभी हमारा चेहरा सौंदर्य पे आप निखार कर सकते हो। कैसे, जैसे कि आप लोगों का रूटीन एक होना चाहिए। लेकिन अगर आप समर आए और फटाफट आप स्क्रबिंग करने लगे, एक्सफोलिएशन करने लगे, ऐसा मत करो। आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है, उसको बोलते हैं CTM। व्हाट इज द CTM? CTM का मतलब हुआ क्लिंजर, C स्टैंड फॉर क्लिंजर, T का मतलब हुआ टोनर, एंड M का मतलब हुआ दो होता है, एक होता है मॉइस्चराइजर और एक होता है मास्क। अब ये दोनों को, यानी कि हमें तीनों को खास तरह से यूज करना है। स्पेशली समर में CTM थेरेपी का आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी त्वचा ऑटोमेटिक अच्छी ही होगी। अब C स्टैंड फॉर द क्लिंजर, तो हमारे क्लिंज शरीर पे डर्ट जब ज्यादा हो जाए, एक तो बाहर से हीट है, अंदर से भी हीट है, और हमारा शरीर पानी वाला है, 80% हमारे शरीर में पानी है। दूसरा, जब आप बाहर जाते हो गर्मी बहुत लगती है। अब गर्मी यानी कि आपका पसीना, बहुत सारा एक्सेस ऑयल होता है किसी के, तो गर्मी, ऑयल, पसीना सब कुछ जब मिल जाता है तो एक डेड बना देता है, यानी कि गंदगी को वो उत्पन्न करता है। अब इसे बोलते हैं डेड सेल्स, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स है। अब देखिए, अगर आप सरफेस को क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा, यही सरफेस पे आप जाते हो तो धूल मिट्टी होती है, उसके बाद यही सरफेस पे आपका ऑयल सिक्रेशन, ऑलरेडी अंदर से आपका ऑयल सिक्रेशन होता हो तो वो ऑयल आ जाता है, यही सरफेस के ऊपर आपकी गर्मी यानी कि पानी। तो वन एंड ओनली क्लीनिंग, क्लीनिंग, क्लीनिंग। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं पहले से क्लीन नहीं करूंगी तो ये डर्ट कहां तक जाएगी, यहां तक क्लॉग हो जाएगी। अब जब इतना लेवल थर बन गया हमारी गंदगी का, तो आपको स्किन में काफी सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स न दिखाई दे ड्यूरिंग समर टाइम में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्लिंजर। अब देखिए क्लिंजर कैसे करें, तो आपके ही किचन में हमारे हमेशा वर्कशॉप्स या कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो आपके ही घर पे सब कुछ अवेलेबल है, प्रकृति माँ ने बहुत सारी चीजें आपको दी है। जैसे कि आपके घर पे देखो दूध है, दही है, आपके ही घर पे है, चंदन का लेप है, नीम बाहर है, घर 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 में, हमारे घरों में नीम का पौधा आपको देखना, तो नीम इज अ बेस्ट। दूध, कच्चा दूध है वो बेस्ट है। और दूसरा हनी, वो भी बेस्ट क्लिंजर का काम करता है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो नींबू तो होगा, तो वो भी आपका एक क्लिंजर की तरह काम करता है। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वॉश योर फेस विद द क्लिंजर। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ नहीं है, तो हर एक के घर में दूध आप इस्तेमाल करते होंगे, तो वो क्या करना है, थोड़ा सा दूध को आपको निकाल देना है, और वही दूध को आपको क्या करना है, मुंह पे रख लेना है, लगा देना है, जस्ट अप्लाई कर देना है, थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन करना है, उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर आप ऑयली स्किन हो तो उसके अंदर नींबू डाल दीजिए। अगर आप सेंसिटिव हो तो आपको क्या करना है, उसके अंदर एलोवेरा का पल्प डाल दें। अगर आप मान लो कि आप अगर बहुत ड्राई हो तो आप क्या कीजिए, हनी उसके अंदर डाल दीजिए, या फिर आलमंड ऑयल डाल दीजिए, ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, बस मिक्स कर लीजिए। और कुछ भी नहीं है तो जस्ट प्लेन आपका दूध लगा दीजिए, थोड़े टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा, जस्ट रिमूव इट। तो वो हो गया आपका क्लिंजर हो गया। नाउ द टोनर, टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों टोनर? बिकॉज टोनर पीएच बैलेंस करता है। देखिए हमें समझना यह है कि व्हाट इज अ पीएच। क्यों बार बार हर एक जगह पे आपको सुनने को मिलता है, यू नीड टू योर पीएच बैलेंस, अगर नहीं होगा तो फिर गड़बड़ी।
सो सी, एक है अल्कालाइन, एक पीएच वैल्यू कैसे पता चलती है, अल्कालाइन एंड एसिडिक। तो जब आपके शरीर में एसिड का तत्व बढ़ जाता है और जब आपके शरीर में अल्कलाइन का तत्व बढ़ जाता है, अब दोनों तत्व अगर बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा, स्किन पे आपको दिखाई देगा। तो इन बिटवीन के अंदर एक पैरामीटर बता गया है, उसको बोलते हैं पीएच वैल्यू, यानी कि आपको कंट्रोल में करना है, न टू मच अल्कलाइन न टू मच एसिडिक, इन दोनों के बीच में एक पैरामीटर है। तो वहां पे अगर आप रहते हो तो आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहती है। तो 7 जो है काउंट किया जाता है, 0 से 11 तक होता है। तो जो 7 का पैरामीटर होता है उसे पीएच बैलेंस, यानी कि तब तक आपकी स्किन प्रॉपर है ऐसा समझने को आता है। अगर आपका पीएच बैलेंस 7 से अबव हो जाता है, इट्स कॉल्ड एसिडिक, और 7 के नीचे होता है तो अल्कलाइन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ना अल्कलाइन टू मच चाहिए, ना एसिडिक टू मच, ना लो में जाना ना हाई पे जाना है। तो हमारे स्किन को कैसे मेंटेन करें, अब आपको कैसे पता चलेगा हाँ मेरा स्किन, तो उसके लिए एक पैरामीटर आता है, आप बाहर भी कहीं जाओगे बाय कर सकते हो, पैरामीटर होता है, आपको जस्ट लोशन दिया होता है, वो लोशन को चेक डालना है और उसके बाद आप चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, टोनर आपका खुद का बनाना है, कुछ भी ना हो। तो जैसे ये टोनर है, मान लो ये टोनर मैंने बनाया हुआ है, जस्ट जब भी आप मुंह धोते हो उसके बाद टोनर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। क्यों, व्हेन यू डू द क्लिंजर, वो क्या हो जाता है, डेड स्किन की या फर्स्ट सरफेस को क्लीन करता है, लेकिन उसके बाद तो हमारी स्किन में मॉइस्चर चाहिए, तो वो तो पीएच निकल गया। तो टोनर एक है जो क्या करेगा, आपकी स्किन में मॉइस्चर यानी कि पीएच बैलेंस करता है। तो एवरी टाइम व्हेन यू वॉश, काफी लोगों को देखा है कि गर्मी लगी, गर्मी बहुत से बार वो क्या करते हैं, पानी का छिलका करते हैं, ठंडा ठंडा पानी करते, ऐसा मत कीजिए। दिन में 3 बार इट्स ओके, बट द रेस्ट ऑफ टाइम जब भी आपको लगता है तो आप क्या कीजिए, टोनर अप्लाई कीजिए। तो सेकंड पॉइंट हुआ टोनर का। अब टोनर में आप बोलोगे कैसे टोनर, बाहर बहुत से कंपनीज के टोनर आते हैं, राइट। अब आप बोलोगे इसमें कैसे चूज करें, तो देखिए अकॉर्डिंग, अगर आपको पता चलती है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, सेंसिटिव है या प्रॉब्लमेटिक है, अगर आपको नहीं पता है, व्हाट डू यू डू, आप रोज वाटर का टोनर बना दीजिए और फिर बाद में आप उसका मिस्ट यूज कर सकते हो, राइट। तो रोज वाटर का टोनर कैसे, तो वेरी सिंपल है, जैसे मैंने आपको बोला हम लोग हमेशा ऐसे वर्कशॉप, तो टोनर कैसे बनाना है, मास्क कैसे बनाना है, एक्सफोलिएशन कैसे करना है, यू नीड टू लर्न एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अगर मुझे टोनर बनाना है नॉर्मल स्किन की तरह, जो मुझे सभी स्किन में चले, तो इसके अंदर 1 पार्ट आपको डिस्टिल वाटर लेना है और 1 पार्ट आपको रोज वाटर लेना है, वो ऑथेंटिक जो रोज वाटर है प्योर वो डालना है, या रोज एक्सट्रैक्ट भी आप ले सकते हो। अब दोनों को मिला दीजिए, हाफ ऑफ पोर्शन में रख लीजिए, 1:1 में रख लीजिए, और उसके बाद आपका ये टोनर रोज टोनर है। और रोज इज अ बेस्ट फॉर द पीएच के लिए, बहुत बेस्ट है। रोज आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, बैलेंस योर पीएच बैलेंस, एंड कहीं पे भी अगर गंदगी है उसको भी रिलीज करता है। तो ये हुआ टोनर। लास्ट में है मॉइस्चराइजर। अब देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल समर के टाइम में मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते, लेकिन ये गलत है, आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए। क्यों मॉइस्चराइजर, क्योंकि अगर मान लो कि आपकी स्किन में हाइड्रेट नहीं मिलेगा, फ्लफी है, तो क्या होगा, धीरे धीरे झुर्रियां दिखने लगेगी, धीरे धीरे सैगिनेस दिखने लगेगा, धीरे धीरे ओपन पोर्स देखने को मिलेगा, धीरे धीरे एजिंग की तरफ आपको धीरे धीरे डिस्कलरेशन आपको दिखने को मिलेगा। अब गर्मी है, सब कुछ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। हमने सिर्फ पानी से किया तो वो हाइड्रेट चला हो जाए, निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। आपके पास कुछ भी ना हो तो सिंपल एलोवेरा का, एलोवेरा का टोनर से क्लियर टोनर आता है एलोवेरा का, राइट, वो आप अप्लाई कर दीजिए, जेल बेस अप्लाई कर दीजिए, तो आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी
और आपको खींचा खींचा भी नहीं रहेगा, और प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डस्ट ऑल्सो। तो वो आपकी स्किन को क्या करेगा, ग्लो देगा। एंड लास्ट में जैसे मैंने बोला कि मास्क, CTM, क्लिंजर, टोनर, मास्क, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। नाउ मास्क, व्हाट इज अ मास्क? मास्क का मतलब है कि हम कस्टमाइज करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड अ मास्क। अगर आप मास्क लगाते हो तो टाइटनिंग योर स्किन रहती है, आपकी जो स्किन सैगी लगती है, आपकी स्किन जो ग्लो नहीं रहती है, आपकी स्किन में अगर कुछ ना कुछ तकलीफ है, टैन हो जा रही है, कुछ आपको तकलीफ है, तो वो मास्क जब आप लगाते हैं, एक्सफोलिएशन के बाद मास्क लगाते हो, तो वो आपका क्या रहता है, फर्म रहती है और अच्छी तरह से ये फाइनल स्टेज होता है। तो मास्क कब लगाना है, वंस इन अ वीक आपको ये रूटीन, एक डेली बोलते हैं ना, एक रूटीन बना देना है कि एवरी वीक, एवरी डे भी आप लगा सकते हो, नॉर्मल कस्टमाइज किया हुआ। नहीं तो आपको क्या करना है, एवरी संडे एक प्लान बनाना है। जैसे आप एवरी संडे सिर धोते हो, वैसे ही आपको एवरी संडे स्किन के लिए, जैसे बालों के लिए रूटीन, वैसे ही स्किन के लिए रूटीन बनाना है। जैसे आप अन्न अलग अलग बनाते हो कि ओके संडे है, क्या नया पकवान बनाया जाए, वैसे ही संडे है, आज मैं आपको क्या खिलाऊं, चेहरों को आपको बोलना है आज मैं इसका मास्क बनाऊंगी, आज मैं इसका मास्क बनाऊंगी, राइट। तो आपको उस हिसाब से क्या करना है, मास्क को बनाना है। अब मास्क ऑल्सो इज अवेलेबल इन योर किचन, यू डोंट नीड टू स्पेंड टू मच मनी, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। देखिए नीम सबके घर पे होगा, तो नहीं तो बाहर आंगन में नीम का पौधा होगा, वो ड्राई लीव्स, और ऐसे भी अभी चैत्र महीना में नीम का बहुत अच्छा यूज करना है हमें, ये मंथ में नीम, और उसके जो बोर, हाँ, उसका फ्लावर्स जो है उसे मोर बोला जाता है, हाँ, तो उसका यूज कीजिए। क्यों, शरीर के अंदर आपका टॉक्सिन्स जो आ गया है वो इसी मंथ में आप निकाल सकते हो। ज्यादा हीट हो, ज्यादा पित्त हो, ज्यादा गंदगी भरी हुई आपके शरीर में, तो ये एक ही है मंथ जिसमें आप क्लिनजिंग कर सकते हो। आपको बार बार कोई तकलीफ होती हो तो आपको क्या करना है, नीम लेना है, और उसके साथ वो मोर, उसे बोलते हैं फ्लावर्स है, ऐसे छोटे छोटे आते हैं, राइट, उसको लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और छोटे से ग्लास में ड्रिंक कर लीजिए। तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर कोई भी तरह का कीड़ा हो, कोई भी तरह का इंफेक्शन हो, कोई भी तरह की गंदगी भरी हो, वो रिलीज करता है नीम। ये सिर्फ ये चैत्र महीना में ही आपको करना है, बाकी ना करो फिर भी चलेगा आपका, राइट। तो नीम सभी के पास से आपको मिल जाएगा। तो व्हाट डू, नीम का यूज कीजिए। एलोवेरा सभी के घर पे होगा, यूज द एलोवेरा पल्प निकालिए, उसके अंदर नीम पाउडर डाल दीजिए, और अगर लगता है आपको तो रोज वाटर भी आपके घर पे होगा तो यूज द रोज वाटर। हल्दी आप डाल दीजिए, मेकअप पेस्ट बना दीजिए और अप्लाई ऑन योर फेस लगा दीजिए। नहीं तो मुल्तानी मिट्टी भी होगी आपके पास, और मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है आपके पास तो मिट्टी तो होगी, हाँ, मदर अर्थ, राइट। तो मिट्टी होगी, तो आपके पास अगर अच्छी सी मिट्टी है, लाल कलर की मिट्टी है, या फिर ये सारे कैसे है, मदर अर्थ ने दी हुए है, मुल्तानी मिट्टी ऑल्सो वन काइंड ऑफ मिट्टी ही है, राइट। तो आप रेड मिट्टी है वो भी ले सकते हो, चंदन अगर है वो भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसको ले लीजिए, इट्स गुड फॉर द ऑयली स्किन के लिए। मुल्तानी मिट्टी मिट्टी है, वो कूलिंग इफेक्ट देती है। तो जब आपको क्या करना है, उसके अंदर आइदर रोज वाटर डाल दीजिए, या अगर आपको चाहिए, मुझे लाइटनिंग चाहिए, देन ऐड द कर्ड, दही डाल दीजिए, अगर आपको चाहिए देन नींबू डाल दीजिए, एलोवेरा डाल दीजिए, मेकअप पेस्ट, और अप्लाई ऑन योर फेस। कूलिंग जैसा आपको इफेक्ट होगा, और जो गंदगी है वो निकाल देगा, एक्सेस ऑयल है उसको भी वो निकाल देगा, और यू फील द फ्रेश, और इतना सॉफ्ट और अच्छा रहता है। तो इस तरह से आपको एवरी वीक का CTM का प्लान बनाना है, और इस तरह से आपको रूटीन में अपनी लाइफ को इस तरह से इनसाइड एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरफ से क्लीन करना है। मैम अभी जैसे आपने हमारे स्किन को कैसे हमें क्लियर रखना है अंदर से भी और बाहर से भी ये बताया, तो आपने इसमें ये भी बताया कि हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी किचन में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट भी होते हैं जिससे हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं? गुड,
अब देखिए, अन्न ही परब्रह्म, मेरा हमेशा एक स्लोगन है, अन्न ही परब्रह्म। फूड इज योर मेडिसिन, फूड कैन क्योर ऑल द डिजीज। इसमें स्किन भी आ गया। तो देखिए, अन्न से आप स्किन को कैसे हाइड्रेट रख सकते हो। हमारे किचन में खास ध्यान रखना, समर के ड्यूरिंग समर चाय कॉफी जो लोग पीते हैं वो क्या है, हीट वर्धक है। तो चाय कॉफी को आपको बंद करना है। वो मैं पहले भी बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ कि चाय कॉफी नहीं है। वो कैसे है, कैफीन है, वो आपको हीट प्रोड्यूस करता है। तो आपको क्या करना है, किचन के अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि आप देखिए फ्रूट्स, हमेशा सबके पास फ्रूट्स आते होंगे, सबके पास सलाड्स की आइटम आती होगी, यूज दैट वन। अगर सिंपल मैं आपको रेमेडीज देती हूँ, सिंपल से टिप्स बताती हूँ, जिससे आप अपने स्किन को हाइड्रेट रख सकते हो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हो। अब देखिए, कोई कोई ऐसे फ्रूट्स है, कोई कोई ऐसी चीजें है जो हम अब भूल चुके हैं। कौन सी चीज, एक आता है फालसा, हाँ, इतना छोटा सा आता है फालसा, उसे बोलते हैं फालसा। वो एक बेरी का है, वो हम भूल चुके हैं, राइट। तो वो फालसा अगर आपको कहीं मिलता है तो फालसे का जूस बनाइए। अंदर से बीज होता है, ऊपर से पड़ होता है, ऐसा गोल छोटा छोटा होता है, राइट। तो उसका आप शरबत बनाइए, वो अंदर से कूलिंग देने वाला होता है। दूसरा है वुड एप्पल, उसे बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं कोठू और हिंदी में बोलते हैं कोवेट। वो वुड एप्पल है, वो भी आपको मार्केट में अब भी मिलेगा। ध्यान रखिए, ये जो पुरानी है, हाँ, ये सारे याद कीजिए और उसको अपने डाइट में इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बहुत करने की जरूरत नहीं। तो फालसा अगर मिलता है तो फालसा लीजिए। कोवेट मिलता है, वुड एप्पल बड़ा सा एप्पल की तरह होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, अंदर से ऐसी गुद्दी जैसी निकलती है, उसका आप शरबत बना सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर द पित्त हीट, ऐसी उसके लिए है। दूसरा है सोल कड़ी। देखो, महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो आपको सोल कड़ी बहुत मिलेगी, अभी बाजार में भी मिलेगी आपको सोल कड़ी। और वो किसकी है, वो आपको मिलती है कि खट्टे, यानी कि जो आमसूल यूज करते हो, उसकी बनती है सोल कड़ी। तो वो आप शरबत यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको लगे कि मुझे कोई भी शरबत नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ कच्ची कैरी, आम पन्ना बनाइए। आप ककड़ी, ध्यान रखिए ककड़ी में क्या में, क्योंकि ककड़ी के अंदर मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, और हमारी स्किन में अगर हाइड्रेट रखेंगे तो ग्लो होगी, तो आपकी स्किन चमकदार होगी। लेकिन हाइड्रेट नहीं रखोगे तो वो खींची खींची रहेगी। तो ककड़ी इज द बेस्ट फॉर द हाइड्रेशन योर बॉडी। तो आप क्या करोगे, देखिए ककड़ी का मिक्सी में डालिए, एक जूस बना लिए। अब ये ककड़ी के अंदर मुझे थोड़ा सा वेरिएशन करना है, तो आप पुदीना डाल दीजिए और नींबू डाल दीजिए, और फिर पानी, मटके का पानी डालिए, और ये हो गया रेडी। और अगर आपको छाछ पीनी है तो छाछ में वेरिएशन कीजिए आप, राइट। बटर मिल्क इट्स अ छाछ, या फिर मट्ठा बना सकते हो, या फिर आप बना सकते हो लस्सी, मीठी लस्सी भी बना सकते हो। अब देखिए छाछ में क्या करोगे, तो एक ध्यान रखना, काफी लोग बाहर से रेडीमेड छाछ लाते हैं, प्लीज डोंट डू दिस वन। आप बाहर से मत, अपने घर पे ही बनाइए। आइदर कोकोनट प्लांट बेस पे जाइए, अगर आप प्लांट बेस पे नहीं जाते हो तो गाय के दूध की छाछ बनाइए, गाय का दूध, राइट, वो आप इस्तेमाल करें, ना ही कि कोई कंपनी के आप लीजिए, रेडीमेड मत बाय कीजिए। आपको क्या करना है, ओरिजिनल छाछ कैसी बनती है, अगर मैंने 1 चम्मच जितना या 1 कटोरी जितना मैंने योगर्ट लिया है, दही लिया है, तो आपको 3 गुना पानी डालना है उसकी, इतनी पतली छाछ लेनी है। लेकिन उसका अगर मुझे और हाइड्रेशन बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप ककुम्बर डाल सकते हो, आप खीरा डाल दीजिए, अभी खीरा ककड़ी अवेलेबल है, खीरा डाल दीजिए, आप दूधी वो भी अंदर डाल सकते हो। सी, तो दोनों का मिश्रण मिलेगा, दूधी में, ककुम्बर में हाइड्रेशन बहुत है। सो यू डोंट नीड टू एक्स्ट्रा पानी कहीं से लाने की जरूरत नहीं, दूधी डाल दीजिए, कुकुम्बर डाल दीजिए, और
छाछ के अंदर डाल दीजिए तो हमें सारा एक ही में मिल जाएगी, एक ही जो ड्रिंक्स है उसमें सारा मिल जाएगा। और फिर जीरा पाउडर गार्निश कीजिए, पुदीना गार्निश कीजिए, या फिर ऊपर से तड़का मारिए आप जीरा का घी के साथ। घी इज नेसेसरी, राइट? तो घी है, जीरा है, इस तरह से आप बना लीजिए। दूसरा, वाटरमेलन एंड मेलन इज अ बेस्ट। याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि मेरी स्किन हमेशा हेल्दी रहे ड्यूरिंग समर टाइम, आई डोंट गेट एनी प्रॉब्लम, ईट वाटरमेलन। जितना हो सके वाटरमेलन या मेलन, या आपके पास है पोमोग्रेनेट है, पपैया है, लेकिन वाटरमेलन और मेलन में 90% पानी है। तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे कूल डाउन करना है। तो इस तरह से आप हाइड्रेट योर बॉडी। इस तरह से आप जब लोगे कि आपने ले लिया नींबू पानी, अगर आपके पास हो, अवेलेबल हो, वो ले लिया, बार्ली का ले लिया, सत्तू का पानी ले लिया, खीरे का ले लिया, वाटरमेलन का ले लिया, मेलन अगर ले लिया आपने, फिर अगर आपको बहुत चाहिए तो एक आता है शुगर केन। ठीक है, शुगर केन भी आप ड्रिंक्स आप अपने घर पे बना सकते हो। किस तरह से? देखिए, गुड़ है आपके पास, गुड़ के अंदर आप नींबू डाल दीजिए और फिर उसके अंदर मिंट डाल दीजिए, अच्छी तरह से क्रश करके घुमा दीजिए और पानी ले दीजिए। दैट्स इट, हो गया आपका शुगर केन। नहीं है तो दूसरी रेसिपी है एप्पल, फिर उसके अंदर आप जिंजर डाल दीजिए, थोड़ा सा जिंजर, एप्पल, जिंजर थोड़ा सा, और कैरट, राइट? ये तीनों को आप मिक्स कर लीजिए और फिर आप पुदीना थोड़ा सा किंचित चाहिए तो डाल दीजिए, आप पुदीना ग्राइंड कर लीजिए और एक हमारा एक अच्छा सा शुगर केन जैसा टेस्टी बन जाएगा, एक जूस बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा पानी के तत्व वाले चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको चाहिए कि अभी ओनियन इज अ बेस्ट, राइट? तो ओनियन का कचुम्बर बनाइए, ओनियन का कच्चा ओनियन की खाने की कोशिश कीजिए, या फिर आप ओनियन को किसी में भी सैलेड्स में डालिए, वो भी आप कर सकते हो, राइट? ओनियन का जूस इज अ बेस्ट फॉर स्पेशली फॉर द समर, लू नहीं लगती है। या ओनियन को साथ में रखिए, वो भी इफेक्ट आपको वैसे ही करता है। दूसरा, दही का इस्तेमाल कीजिए, बट फ्रेश बना हुआ। छाछ का इस्तेमाल कीजिए, और तूरी है, गलका है, इस तरह से चटनी भी खा सकते हो, जैसे कि गलके की चटनी बना ली आपने, कोकोनट की चटनी आपने बना ली, राइट? तो इस तरह से आप खाइए और अपने शरीर को बैलेंस कीजिए, हाइड्रेट। मैम, इसके अलावा गर्मियों में लोगों को टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। ऑयली और ड्राई स्किन हो, कोई भी स्किन हो, सभी को टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। और टैनिंग के साथ साथ लोगों को सनबर्न भी हो जाता है। टैनिंग के बाद लोग देखते हैं कि ओ मैं तो यहाँ से काला हो गया, ओ मेरे तो हाथ काले हो गए। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसके लिए कोई होम रेमेडी है? देखिए, टैनिंग और सनबर्न होते हैं तो हमें पहले तो है कि मैंने जैसे आपको बोला सीटीएम का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, हमारे ही घर में दही एक अच्छा सा ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, नींबू अच्छा सा ब्लीचिंग। तो आपको बाहर से ब्लीच लाने की, लाइटनिंग ब्राइटनिंग करने की जरूरत नहीं है, वो क्रीम लाने की जरूरत नहीं है। दही आपके घर पे हो तो बेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, दही का फेशियल कर लीजिए। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे फेशियल दही का, या एब्सोल्युटली परफेक्ट। दही का जब आप फेशियल करते हो, यू गेट द, अगर आपके स्पॉट्स हो गए हो, अगर आपको कालापन आ गया हो, अगर आपका टैन हो गया हो, आपके सनबर्न जैसा यानी कि सन टैनिंग हो गया हो, वो निकल, नॉट द सनबर्न बट द सन टैन। अगर सनबर्न हुआ है तो एलोवेरा इज अ बेस्ट, राइट? तो अगर आपको दही का फेशियल कैसे, सिंपल, अप्लाई द दही और उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले क्लींस विद द दही करना है। फिर दूसरा, दही के अंदर एक्सफोलिएशन के लिए आप क्या डाल सकते हो, राइस वाटर, राइस का जो पाउडर आता है, उसको डाल दीजिए। यानी कि आप राइस का फ्लोर जो है वो भी डाल सकते हो, या राइस को आप क्रश कर लीजिए और वो जो ग्रेन्यूल्स है उसको आप क्या कीजिए, दही में डाल दीजिए, और उसके अंदर थोड़ा सा आपको एलोवेरा जेल थोड़ा सा डालना है, राइट? फॉर द अच्छी तरह से आपका इमोलेंट हो सके, इसीलिए बस ये तीनों को मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से एक्सफोलिएट योर फेस कीजिए। और फाइनल में जब आप मास्क लगाते हो तो आपको दही के साथ कॉफी, कॉफी ऑल्सो लाइटनिंग इफेक्ट करती है, राइट?
कॉफी पीनी नहीं है लेकिन आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आप दही का फेशियल कीजिए, कॉफी विद द दही डाल दीजिए एंड इस तरह से हो जाएगा। मान लो कि आपको स्पेसिफिक जगह पे है, यूज द एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके घर पे रखिए ही। पल्प है तो पल्प, लेकिन अगर आप बनाते हो, सीख गए कि बनाना कैसे, एलोवेरा जेल रखिए और वो जेल के अंदर आप हल्दी डाल दीजिए, राइट। एलोवेरा जेल एंड हल्दी, ये दोनों को आप मिक्सर कर दीजिए और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, बस मिक्स कर लीजिए और उस जगह पे रख लीजिए, राइट। ये कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लो बहुत ही मुझे टैन फील हो रहा है, बहुत ही ऐसे हाथों पे वन साइड पे या कहीं ना कहीं मुझे ब्लैकिश लग रहा है, तो आपके घर पे नींबू होगा। हाँ, अभी तो सबके घर पे होगा। आपको क्या करना है, नींबू लेना है। अब नींबू के ऊपर ना आधा नींबू लिया, अब नींबू के ऊपर बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसके ऊपर हल्दी डाल दीजिए। बेकिंग सोडा, हल्दी ऊपर डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, फेस पे या जहां पे भी आपका टैनिंग लग रहा है उस जगह पे आप कर सकते हो। और सेकंड थिंग, टोमेटो में भी, हाँ, टमाटर जो है वो भी लाइटनिंग ब्राइटनिंग का इफेक्ट, विटामिन सी की इफेक्ट वो टोमेटो देता है। इट्स परफेक्ट। व्हाट डू यू डू, आइस क्यूब बना लीजिए। टोमेटो को आप प्योरी बना दीजिए, लिक्विड कर दीजिए, प्योरी कर दीजिए, फिर आइस क्यूब में रख लीजिए। जब भी आपको लगता है कि ओके मुझे टेक आइस क्यूब लीजिए और फिर गॉस पीस में रख लीजिए। डायरेक्टली मत यूज करना, क्योंकि वो डायरेक्टली हीट होगा चेहरे पे तो वो डैमेज होने के चांसेस। गॉस पीस में आप आइस क्यूब को डाल दीजिए और अच्छी तरह से टोमेटो को आप रगड़िए या फिर एलोवेरा का आइस क्यूब बना लीजिए। इन शॉर्ट में आप अलग अलग आइस क्यूब्स बना लीजिए। आपकी स्किन, जैसे कुकुम्बर इज अ बेस्ट है, राइट। तो कुकुम्बर है, नींबू है, रोज वाटर है, उसका आइस क्यूब बना लीजिए। फिर टोमेटो प्योरी का आइस क्यूब बना लीजिए। फिर आपने एलोवेरा का आइस क्यूब बना लीजिए और इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए तो टैनिंग या फिर आपका सन बर्न हो वो रिलीज हो जाएगा। मैम अभी आपने जैसे एक्सफोलिएशन की बात की, जैसे हम अपने हेयर एक्सफोलिएशन करते हैं इसी तरह से स्किन एक्सफोलिएशन भी होता है। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि डेड स्किन को खत्म करने में एक्सफोलिएशन किस तरह से हेल्पफुल है। यस, अब देखिए, एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी है। अब आप क्लिंजर तो करते हो लेकिन गंदगी ऊपर से चली जाती है। देखो, हमारे स्किन 7 स्टेजेस है, ठीक है। उसमें से आप पहला है जो लेयर है वो आप क्या करते हो, क्लीन करते हो विद द क्लिंजर से या फेस वॉश से करते हो। लेकिन अभी भी गंदगी कहीं ना कहीं जमा है, उसको कैसे निकाले, तो उसके लिए आपके पास ग्रेन्यूल्स होने ऐसे, तो ही आप एक्सफोलिएशन करते हो, तो ही वो जो डेड स्किन्स है, जो सेल्स हो गए, गंदे हो गए हैं, जमा हो गए हैं, राइट, जहां पे जमा होने से ब्लैक एंड व्हाइट से हो जाते हैं, उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर एक्सफोलिएशन आप नहीं करोगे तो आपकी स्किन पेल, या फिर आप देखोगे हर वक्त कंप्लेन आती है कि मेरी स्किन ग्लो नहीं करती है, मेरी स्किन चमकती नहीं है, मेरी स्किन में जान नहीं है, मेरी स्किन हमेशा डल लगती है। क्यों? क्योंकि टू मच आपका क्या हुआ है, एड ऑन हो गया है गंदगी। अब ये गंदगी को निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्सफोलिएशन। अब देखिए, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स, डिपेंड्स ऑन द आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, टू मच ऑयली है, तो आपको क्या करना है कि अगर ड्राई है, टू मच ऑयली है, सेंसिटिव, तो एक स्क्रब मैं बोलती हूँ, वो स्क्रब का नाम है आपका ओट्स, ठीक है। तो ओट्स विद द रोज पेटल्स, ठीक है, इस तरह से आपको बना के रख लेना है। ओट्स विद द रोज, ओट्स बाजार से लेके आना है, क्रश कर दीजिए, उसके अंदर रोज के पेटल्स डाल दीजिए, तो ये परफेक्ट आपका बन जाएगा। बाथरूम में इसको रख लीजिए, जब भी आपको लगे आप पोर कीजिए और पानी डाल दिए। या दूसरा, अगर पानी नहीं है तो आई रेकमेंड रोज वाटर या आई रेकमेंड टोनर। देखिए, थोड़ा सा एडवांस पे जाइए, ठीक है, तो क्या इफेक्ट और अच्छा होगा। टेक कपल ऑफ, लाइक हाफ अ स्पून जितना लीजिए और
रोज वाटर डाल दीजिए, या आपका टोनर कस्टमाइज जो टोनर बनाए वो टोनर डाल दीजिए, अच्छी तरह से रखिए और अच्छी तरह से हर एक जगह पे विथ योर फिंगर्स मसाज कीजिए 8 to 10 मिनट्स, राइट। तो दिस इज गुड फॉर द ऑल स्किन टाइप। ओट्स विद द रोज पेटल्स का है, आप कर सकते हो। दूसरा है, ये दूसरा जो है वो है मूंग। आपके घर पे, सभी के घर पे मूंग अवेलेबल है। Why should you buy the outside the scrub? मूंग is a very good for the instant आपको एक्सफोलिएट, यानी कि अच्छा सा डेड स्किन से डीपर में जाके निकालता है। तो मूंग को आपको क्या करना है, मूंग का आपको क्रश करके इस तरह से आपको पाउडर बना देना है। बस ये मूंग में भी आपको क्या करना है, अप्लाई अ मॉइस्चराइजर या मिक्स विद द एलोवेरा जेल, मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा सा, दोज पीपल हैव अ डीपर डेड स्किन, उसके लिए मूंग इज द बेस्ट है। तो बस इस तरह से कीजिए। या फिर आपके पास मसूर हो, हाँ, मसूर की दाल इज वेरी परफेक्ट, वेरी गुड फॉर योर स्किन हेयर। हाँ, तो वो दालें का हमने जैसे बोला था, मसूर की दाल ग्लोइंग करने के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्राइटनिंग के लिए अच्छा है। तो मसूर की दाल इंटरनल में भी आप लीजिए और मसूर की दाल का आप पाउडर बना लीजिए, मिक्स इट कर लीजिए। और आपको क्या करना है, अच्छी तरह से, और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से एक बॉटल, बड़ी सी बॉटल में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हुए हैं। कौन कौन से, जैसे ओट्स डाला हुआ है, रोज डाला हुआ है, फिर मूंग डाला हुआ है, मुल्तानी मिट्टी है, चंदन पाउडर है, सब कुछ इसके अंदर डाला हुआ है। और इस तरह से आपको जार में बना के, ड्राई है ये, राइट, ये ड्राई है, तो ड्राई पाउडर का आपको जार में बना लेना है। अब जब भी आपको लगता है, बनाने के लिए दौड़ना नहीं है। सी वी आर अ स्मार्ट वुमन, हाँ, हम नारी इसीलिए बोलते हैं नारी बैक टू, हमें अच्छे से काम करना है, बिकॉज वी आर ऑलवेज स्मार्ट। और हमें अच्छी तरह से करके ही, बिजी वुमेन वही होती है जो प्रॉपर वे में सब कुछ मैनेज करती है। तो वी आर स्मार्ट वुमेन, तो हमें क्या करना है, रोज रोज भागना नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि व्हाट आई डू, मैं सेपरेट भी रखती हूँ, लेकिन ये है मेरा स्क्रब मास्क है, ठीक है। इसके अंदर स्क्रबिंग भी है, एक्सफोलिएशन भी हो जाता है और मास्क का भी है। तो मुल्तानी मिट्टी है, चंदन है, कपूर भी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये पूरा ऐसा भर बना के रख देना है। और जब आप बनाते हो तो अच्छी तरह से कोई भी एक कटोरी लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए विद द ब्रश, आपको अप्लाई करना है। देन फर्स्ट, अब देखिए, केला इज अ बेस्ट, हाँ, हाइड्रेट करने के लिए, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली। तो केला अगर आपके घर पे है, एकदम राइप बनाना हो गया है, तो फेंक देते, फेंक के मत। कोई भी चीज ईश्वर ने फेंकने को नहीं दी है। तो क्या कीजिए, वो जो स्मूजी जो केला है ना, वो इसके अंदर डाल दीजिए और अच्छा सा बना दीजिए। फर्स्ट डू द मसाज, अच्छी तरह से देन लीव इट, और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद अच्छी तरह से ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए और फाइनल में मॉइस्चराइजर लगा दीजिए। तो इस तरह से जब आप एक्सफोलिएशन करते हो तो आपको खुद को भी दिखता है कि डेड स्किन से, ब्लैक हेड से, व्हाइट हेड से, या कभी कभी किसी के ओपन पोर्स बहुत हो जाते, क्यों, टू मच ड्राई स्किन, टू मच डिहाइड्रेट होने के वजह से ओपन पोर्स आपको दिखते हैं। और वो ही ओपन पोर्स के वजह से डर्ट और जमा हो जाती है। तो बस ये ध्यान रखना है, डर्ट को, वो केमिकल हो, वो पॉल्यूशन हो, क्योंकि हम जहां पे रहते हैं वहां पे पॉल्यूशन को आप निकाल नहीं सकते हो, केमिकल को निकाल नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द डर्ट, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम योर द पॉल्यूशन, हाँ, प्रोटेक्ट कीजिए तो हो जाएगा, राइट। मैम, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या डेड स्किन को खत्म करने के लिए हमारे पास कोई होम रेमेडीज भी हैं? अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि डेड स्किन्स को जब अगर आपको खत्म करनी है तो आपके पास जैसे बनाना है, दैट इज द बेस्ट। बनाना ओट्स एंड हनी का आप स्क्रब बना लीजिए, इट्स वेरी माइनर और इफेक्ट बहुत अच्छा करता है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप नीम पाउडर है, नीम, चंदन, ये पाउडर को आप मिक्स कर लीजिए विद द रोज वाटर, नींबू को डाल दीजिए तो वो भी इफेक्ट अच्छी करेगा। फिर है सीड्स, थोड़े से ग्रेन्यूल में, यानी कि कैसे, आपके पास जैसे कि छिलके हो, सीड्स के साथ छिलके भी जो आपके पास,
नींबू है तो उसका पाउडर हो गया, ऑरेंज है उसका पाउडर हो गया, पोमोग्रेनेट है उसका पाउडर हो गया। तो ये जो पाउडर है दिस इज गुड फॉर द एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से इसके अंदर बनाइए, आप अप्लाई कर सकते हो विद द एलोवेरा विथ रोज वाटर, इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और कुछ भी नहीं है देन प्लेन योगर्ट, दही भी एक अच्छा एक्सफोलिएशन का काम करता है। और आपके घर पे सब कुछ अवेलेबल है, मुझे तो यही लगता है कि आपके घर पे राइस हमेशा बनता होगा, हर एक के घर पे, हर एक के घर पे इडली बनती होगी, राइट। तो वो जो जार पे बैटर होता है ना, हाँ, इडली का बैटर हम जो घर पे बनाते हैं तो वो जार पे है उड़द एंड राइस, दिस इज द बेस्ट एक्सफोलिएशन। फेंकिए मत, लीजिए और मुंह पे लगाइए, हाथों पे लगाइए, स्लोली स्लोली कीजिए, मसाज कीजिए और फिर देखिए कि आपकी स्किन कैसी होती है। तो एक्सफोलिएशन अपने ही घर से, अपने ही पास जो भी पड़ा हुआ है उससे आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो। अगर नहीं तो आप मान लो रोटी बना रहे हो, आपने वाटरमेलन को काटा हुआ है तो मिक्स विद द वाटरमेलन और आप उसके अंदर रोज वाटर ऐड कर दीजिए, वाटरमेलन एंड नींबू ऐड कर दीजिए, वाटरमेलन, तो आपके पास कितनी सारी चीजें अवेलेबल है, देखिए, राइट। उसका इस्तेमाल कीजिए। हनी एंड हल्दी, सी, वो भी एक एक्सफोलिएशन का काम करती है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, और कुछ नहीं तो एक चीज, मेथी सबके घर पे होगी, राइट। तो मेथी का पाउडर बना लीजिए, इस तरह से मेथी का पाउडर बना लीजिए। और आपको क्या करना है, एक पाम में अंदर मेथी का लेना है पाउडर और उसके अंदर मिक्स इट कर लीजिए, एलोवेरा जेल को, पानी को, जिसको भी, और अप्लाई कीजिए, दैट्स इट, डन। और आप देख सकोगे रेडी टू गो, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी। मैम इसके अलावा में रैशेज और स्किन इन्फेक्शन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? अब देखिए गर्मियों में हीट, तो पहले तो उन लोगों को मैं वही बताऊंगी कि जिनमें फुंसी हो जाती है, घमोरिया हो जाते हैं, रैशिश हो जाते हैं, अंडर में आपके थाइस के सराउंडिंग बिकिनी एरिया में हो जाते हैं, या फिर अंडर आर्म की साइड हो जाते हैं, बैक ऑफ योर नेक हो जाते हैं, या किसी को यहाँ पे, किसी को फोरहेड, क्यों, वहां पे हीट ज्यादा आती है, वहां पे आपका क्या होगा, उस जगह पे घमोलिया है, फोड़े फुंसी हो जाती है। तो मेन है अंदर कूलिंग एजेंट ज्यादा डालिए। एक है अनंत मूल, हर्ब्स है अनंत मूल, वो उसका आपको पानी पीना है। दूसरा है खस, तो आप जो पानी पीते हो उसके अंदर खस डाल दीजिए, वो लीजिए। बार्ली है वो लीजिए। इंस्टेड ऑफ आप जो पानी नॉर्मल पीते हो, आपको क्या करना है, फुदीने का पानी, खस का पानी, अनंत मूल का पानी, बार्ली का पानी, सत्तू का पानी, इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे आप हर्ब्स डालोगे तो कूलिंग होगा। कुछ नहीं तो रोज वाटर का पानी, तुलसी का पानी, ठीक है। और हाइड्रेट योर बॉडी, मैक्सिमम कूल डाउन कीजिए, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, ग्लिसरीन, रोज और नींबू, तीनों का एक आपको क्या करना है, मिश्रण बना के रखना है। ग्लिसरीन, रोज एंड नींबू, इस तरह से मिश्रण कर लीजिए और उसके बाद शेक कीजिए थोड़ा सा और अप्लाई कीजिए। पूरा इस तरह से ले लीजिए और लगा के जहां जहां पे आपको है वहां पे लगा दीजिए। रोज वाटर ग्लिसरीन इफेक्ट बढ़िया देती है। तो इस तरह से आप अपने ही घर पे बनाइए प्रोडक्ट और अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कीजिए। जब इस्तेमाल करोगे, बट ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट क्लीन योर बॉडी इंटरनली, क्लीन योर माइंड इंटरनली। जब हमें ईश्वर ने सारे ऑर्गन, सारा कुछ ब्रह्मांड हमारे अंदर दिया, लेकिन अगर हमारी सोच तामसिक रहती है, हम जो अन्न खाते वो तामसिक रहती है, हमारे जो विचार है वो तामसिक रहती है, हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारी वाणी निकलती है वो गंदी है, राइट। तो हमारा शरीर कभी भी कूलिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर हम माइंडफुल थॉट्स रखते हैं, हम अगर अच्छे से सोच करते, सबको ब्लेसिंग्स के करते हैं, ऑलवेज हैप्पी से बात करते हैं, या कभी भी कुछ होता है लेट इट गो, राइट। क्यों बोलते लेट इट गो, हाँ, अगर आप
लेट गो नहीं करोगे, छोड़ो, हाँ, अगर आप बंधन में आओगे तो हीट बढ़ता जाएगा, अगर आप स्टबन बनोगे हीट बढ़ता जाएगा। आपको करना है छोड़ो, पानी की तरह बहना सीख जाइए। जब आप पानी की तरह, पानी का मतलब है हाइड्रेट, पानी का मतलब है छोड़ो, जिस तरह से पानी अपना रास्ता निकल के चले, तो कहीं ना कहीं आप जब स्टक हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप वाणी में स्टक हो जाते हो, तो आपके शरीर में हमेशा हीट का आता है। तो ध्यान रखना है, जेलस वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, या फिर किसी से पढ़ाने की वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, तो हमें माइंड से भी वैसा रहना है, नॉट ओनली बॉडी। हमें समन्वय कैसे करना है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट तीनों से समन्वय रहेंगे तो ही अंदर का हमारा ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के साथ मिलन कर पाएगा। लेकिन अगर हम आत्मा के साथ मिलन नहीं कर पाएंगे, अगर हम जुड़ते नहीं अंदर के साथ, तो आप कितना भी अप्लाई करो बाहर से, आप कितना भी बोलते हैं ना, ब्यूटी ऑलवेज कम फ्रॉम इनर, नॉट द आउटर। तो इनर की ब्यूटी को आपको जगाना है ना, तो अंदर के जो बैठे हुए ईश्वर, उसको आप समझने की कोशिश करें, और वो ईश्वर है हमारा आत्मा रूपी ईश्वर। वो सब कुछ समझता है। क्या आप कर, आप दिखाते हो पर्दा, लेकिन पर्दे के अंदर वो है। जब हम यहाँ से, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ऊपर भी हमें एक एक का रिकॉर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है मैंने तो किसी को नहीं बताया, लेकिन अंदर तो सब कुछ पता है। तो बिलीव कीजिए, मेरे अंदर भी कोई देख रहा है, एज अ सिक्योरिटी, एज अ वॉचमैन, आपके अंदर एक कोई बैठा हुआ है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर देखिए, वात पित्त कफ दोष कभी नहीं आएंगे, हमेशा आप ऑलवेज ब्लेसफुल रहेंगे, ऑलवेज माइंडफुल रहेंगे, और ऑलवेज आप हैप्पी रहोगे, और ग्लो आपकी स्किन में हमेशा रहेंगे। टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी है वो निकल जाएगा। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं। हमारी एक दर्शक हैं अर्चना अग्रवाल, जो पूछ रही हैं कि हम अपनी स्किन पर आलू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, आलू है, वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। अगर आपकी स्किन में पिगमेंट्स आ गया है, आपकी स्किन में टैनिंग आ गया है, कोई ब्लैक स्पॉट्स आ गया है, या आपके ब्राइटनिंग की इफेक्ट आपको चाहिए, या फिर आपको ग्लोइंग की इफेक्ट, यानी कि स्मूथिंग, बैलेंसिंग, नॉरिशिंग की इफेक्ट चाहिए, तो आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको दो बताती हूँ कि आपके पास, आप रसोई घर में हो, आलू आपके पास है, तो एक छोटा सा आलू को कट कर लीजिए। ये मान लो आपके पास आलू है, तो मान लो आपके पास ये, जैसे एक्सफोलिएशन मैंने ये बताना था इसलिए मैंने लिया था, समझ लो कि ये मेरा आलू है। तो आलू को क्या करना है, फोर्क से पोक कर लीजिए, इस तरह से फोर्क से पोक कर लीजिए, और उसके बाद यही आलू को स्क्वीज करके, जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम्स है, अंडर आई में पिगमेंट्स यहाँ पे है, यहाँ पे, जहां जहां पे है, वहां पे आपको क्या, आलू को घिसना है, तो वो रस निकलेगा। ध्यान रखना, वो रस जो निकला है उसको स्क्वीज करके अप्लाई कीजिए। सो दिस इज वन, आप आलू का कर सकते हो। दूसरा, मिक्सी में आलू को ग्राइंड कर लीजिए। दूसरा, कैरोट ऑल्सो बेटा कैरोटीन का काम करता है। जिन लोगों को एंटी एजिंग है, जिन लोगों को रिंकल्स है, जिन लोगों को पिगमेंट्स की प्रॉब्लम्स है, हाँ, उनके लिए आलू एंड कैरोट जूस और टोमेटो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपके पास टोमेटो हमेशा घर पे अवेलेबल होगा, क्योंकि आप टोमेटो काटते हो, आलू काटते हो, और आपको मैंने थर्ड वन बोला कि आपके पास हमेशा ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल रहती। तो क्या करना है, आलू को आपने काट लिया, उसका जूस डाल दीजिए। कैरोट सलाड्स में लिया, उसका तो भले इतना इतना हो, तो क्या करना है, आपको क्रश कर लेना है, और स्क्वीज करके आपको पानी निकाल देना है। वो जो पानी रहा ना, वो आप क्या कीजिए, आइदर टोनर में रख लीजिए, एज अ टोनर के रूप में रख लीजिए, या क्या कीजिए, वो पानी जो है उसके अंदर आप लोग आइदर राइस फ्लोर डाल दीजिए, और अच्छी तरह से फेस को इमल्सिफिकेशन करके छोड़ दीजिए। तो वो एक काम रहेगा आपका, बढ़िया सा है और बहुत अच्छा होता है। या गूदा बना लीजिए उसका, सी राइट, आलू है, फिर कैरोट है, और टोमेटो की प्योरी, उसका गूदा निकाल दीजिए, और वही गूदे के अंदर आपको क्या करना है,
ओट्स विद द रोज पेटल डाल दीजिए, या आपने ये जो रेडीमेड बनाया हुआ है वो डाल दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इतना कूलिंग की इफेक्ट मिलेगा और जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, राइट। वैसे भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये जो प्रॉब्लम्स है वो निकल जाएगा। और काफी सारे, नॉट ओनली फॉर द आलू, एक नहीं, आलू से काफी सारे, आलू के जो छिलके हैं उनको भी मत फेंकिए। देखिए, हर एक चीज को इस्तेमाल कीजिए। आलू के छिलके को इस्तेमाल कीजिए, ऑरेंज के छिलके को इस्तेमाल कीजिए। आप ये परवर आते हैं, हाँ उसका छिलका है, लौकी है उसका छिलका है, ककुम्बर है उसका छिलका है। आइदर अगर आपको ना पता चले कि ये छिलका मैं यूज कर सकती हूँ, बनाना है, परफेक्ट, बनाना छिलके में मैग्नीशियम पोटेशियम है, राइट, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको वही सजेस्ट, मान लो अगर आप कोई भी छिलका नहीं समझ सकते तो उसको धूप में सुखा लीजिए, अपना खुद का फर्टिलाइज बनाइए। हमें प्रकृति को भी संभाल के रखना है। आजकल बहुत से खातर जो है वो गंदे कहीं ना कहीं होते हैं, आप अपना खुद का खाद बनाइए। मान लो आपके पास बनाना पील बहुत रहता है, मैं का खाद्य बना लीजिए, वो पील को सुखा लीजिए, क्रश कर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए, पौधों में डाल दीजिए। अगर आपके पास लौकी है यानी कि ककड़ी है, बहुत सारी है, दूधी है बहुत, उसको भी ये कर दीजिए, क्रश कर दीजिए, वो फर्टिलाइजर में यूज होगा। अगर आपके पास चाय पत्ती बच गई है, कॉफी है, सिनेमन है, सोडा है, मिक्स कर लीजिए एक में, उसके अंदर ये बनाना को डाल दीजिए, ऐसा जार बना लीजिए, शेक शेक करिए एवरी मंथ। ये जो लिक्विड है वो पौधों में डाल दीजिए, फिर देखिए पौधे कैसे सुंदर से ये होते हैं। दूसरा, पौधों में अगर आप गंदा हो गया है तो क्या कीजिए, स्प्रे बॉटल में आपको क्या करना है, जो आपके पास सिनेमन का हो गया या फिर कोई कुछ दूध अगर गिर गया हो या कुछ ऐसा, तो वो दूध का स्प्रे कीजिए, तो उनको भी मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आप पौधों जो है उनको भी करिए। स्किन जैसी है वैसे ही पौधे भी है। तो आपको लगता है तो छिलकों को मत फेंकिए। टोमेटो का छिलका है, जिसका भी छिलका है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, आप यूज कीजिए। मैम, अब हमारे दर्शक हैं प्रियंका, जिनका सवाल है कि वो किस तरह से अपनी पिगमेंटेशन को दूर कर सकती हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पिगमेंट्स के लिए ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है योगर्ट, दही बहुत अच्छे से काम करता है, फिर टोमेटो बहुत अच्छे से काम करता है, नींबू बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको क्या करना है, दही का इस्तेमाल कीजिए आप, या फिर आप क्या कर लीजिए, टोमेटो में आप क्या कीजिए, प्योरी बना लीजिए और उसके अंदर नींबू डाल दीजिए और दोनों को मिक्स कर लीजिए और अप्लाई ऑन योर फेस लगा दीजिए, तो हो जाएगा। मैम, अब हमारी एक और दर्शक हैं जिनका सवाल है कि पिंपल के स्पॉट्स हैं, तो इसके लिए क्या होम रेमेडी है। देखिए, उनके स्पॉट्स हो, पिगमेंट्स हो या फिर आलू का, सभी का एक ही इलाज है, लाइटनिंग योर फेस, राइट। तो अगर पिंपल क्यों होते हैं, क्योंकि आपने तला भुना बहुत खाया होगा, स्पाइसी खाया होगा, तो इसीलिए। तो पहले तो है स्टॉप द स्पाइसी, तला भुना, ऑयली, मैदा, शुगर, सॉल्ट, उसको स्टॉप कर लीजिए। दूसरा इलाज है कि आपके पास नींबू घर पे सबके पास होगा, ओट्स सबके पास होगा, दही सबके पास होगा, तो आपको क्या करना है, दही लेना है, उसके अंदर आपको नींबू स्क्वीज करना है, राइट। दही के अंदर नींबू को स्क्वीज कर लीजिए और थोड़ा सा राइस फ्लोर डाल दीजिए, पेस्ट बनाइए और अप्लाई कीजिए। दूसरा, क्लिंजिंग में हनी का क्लिंजिंग का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप अप्लाई कीजिए और फिर देखिए कि वो स्पॉट्स भी धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाए। दूसरा, आपको क्या करना है, एक टोनर बनाना है, जैसे मैं हमेशा सबको सिखाती भी हूँ और रखती भी हूँ। कैरोट का टोनर है, एक टोनर इज वेरी बेस्ट फॉर योर द, इट्स कॉल्ड अ ग्रीन टी, राइट, इट्स एंटीऑक्सीडेंट। तो ग्रीन टी टोनर आप बना के रखिए घर पे और स्प्रे कीजिए ग्रीन टी का, या फिर आपने कॉटन पैड पे लिया उसी जगह पे, तो जो आपके घर पे ग्रीन टी अवेलेबल है, वो ग्रीन टी को आपको क्या करना है, वार्म करना है, उसके अंदर क्लाउड डाल देना है, वार्म कर लीजिए, करिए, और फिर टी ट्री ऑयल डाल दीजिए। बस मिक्स विद द टोनर बन गया आपका। वो टोनर को आपको ऐसे रखना है। उसके बाद आप पैट कीजिए, जहां जहां पे ऑयल सिक्रेशन, जहां जहां पे आपके स्पॉट्स है वहां पे आप लगा सकते हो, और नहीं तो आप मुल्तानी मिट्टी वहां पे रख दिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके स्पॉट्स भी बने। तो एक बार आपको पहले वो निकाल देना, उसके बाद क्लिंजिंग करना है, टोनर का इस्तेमाल करना, इस तरह से।
तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, मिनरल्स बहुत होने चाहिए, तो ही वो स्पॉट्स, तो ही पिगमेंटेशंस, तो ही आपकी स्किन क्लीन, क्लियर, नॉरिश, बैलेंस एंड हाइड्रेट रह सकती है। मैम अब हमारी एक और दर्शक हैं प्रिया, जिनका सवाल है कि फ्रेकल्स के लिए क्या होम रेमेडी है। आज मुझे लग रहा है सब लोग देखिए एक सवाल 4 अलग अलग वे से, पिगमेंटेशंस, फ्रेकल्स और स्पॉट्स, राइट, और ये आलू, तो ये सारे का आंसर एक ही है। देखिए फ्रेकल्स भी वो ही है जो आपके स्किन के ऊपर स्पॉट्स के रूप में आ जाते एक एज के बाद, या फिर पहले, वो पहले होते हैं पिंपल्स, उसके बाद आपका होता है। तो ये जो आपके स्किन के ऊपर ड्राई स्पॉट्स हो जाते हैं, डार्क ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, किसी किसी को थोड़ा सा बटरफ्लाई में हो जाता है, किसी किसी को कोई कोई टैन में हो जाता है, तो अगेन ब्राइटनिंग लाइटनिंग का आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैंने टोमेटो की रेसिपी आपको दी, आप टोमेटो का यूज कीजिए, आलू का यूज कीजिए, पोटैटो का आप यूज कीजिए, या फिर आप केले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। केला इज अ बेस्ट, केले का पल्प, केले का छिलका, डोंट थ्रो, केले के छिलके को आप फेंको मत, अपनी स्किन के ऊपर फेंको। मैं वही बोलती हूँ हमेशा आप लोगों को, कोई भी चीज फेंकने के लिए प्रभु ने नहीं बनाई है, ईश्वर ने जानबूझ के ये चीज हमारे लिए बनाई हुई है कि आप दोनों का गूदा भी यूज करो और ये भी करो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ग्रीन टी इज अ वेरी नाइस, तो ग्रीन टी इंटरनल, और ग्रीन टी जब हो जाए पीने के बाद उसी में से आप फाड़ के वो जो गूदा बचा ना ग्रीन टी का, उसको में आप क्या कर दीजिए, कर्ड डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए और राइस फ्लोर को डाल दीजिए और मस्त पैकी एक मास्क बना लीजिए आप, तो वो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर है वाटरमेलन विद द रोज वाटर या वाटरमेलन विद द टोमेटो, तो ये भी आपका बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको देगा। मैम अब हमारी दर्शक हैं ब्रिजेश, जिनका सवाल है कि मुझे नेक पर बार बार पिंपल हो जाते हैं और चिन पर ग्रोथ भी है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो चिन पे ग्रोथ है तो दैट मीन्स क्या हुआ, आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, राइट। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है हार्मोन इम्बैलेंस का आपको रूट कॉज पे जाइए। जब आप रूट कॉज पे जाते हो तब भी आपका सॉल्यूशन मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं बाहर का, तो ऐसा मत कीजिए। फर्स्ट गो सी व्हाट इज माय प्रॉब्लम, मेरा रूट में, मेरा बेस पे क्या गंदगी है। तो देखिए आपको मैं एक ही सजेशन में कर सकती हूँ। फर्स्ट, सात्विक आहार। हाँ, कैसा सात्विक आहार, जिसमें तला भुना कुछ भी ना हो आ जाए, 3 महीने तक लगातार कीजिए। दूसरा, एक आती है सीड थेरेपी, पंपकिन सीड इज अ बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, तो बेस्ट सीड थेरेपी आप कर सकते हो, जिससे आपका हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। और मेन ध्यान रखिए, योग, प्राणायाम, आसन एंड ध्यान, सबको इन्वॉल्व कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। जब आप योग करते हो, स्ट्रेचिंग होता है, तो आपके शरीर में से गंदगी बाहर निकलती है। दूसरा, मसल में स्ट्रेंथनिंग आता है। तीसरा, जो हमारे ऐसे मसल्स होते हैं जिसको जरूरी है और नहीं होते हैं, उस पे आप काम करते हो, तो मेक श्योर आपको योग हमेशा करना है। अब हाइजीनिक की है, तो आपको हाइजीनिक रखना है कि मान लो आपको आदत होती है कि बार बार ऐसे हाथ करने की, कहीं पे भी अभी आपने साफ सफाई कर ली, उसके बाद आप थक गए तो आपने ऐसा किया। अभी गर्मी का मौसम है, पानी के रेले उतरे, आपने क्या किया, कुछ लगा दिया, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो एक ध्यान रखिए, आपके पास बेसन सभी के पास होगा, आपके पास भी होगा। व्हाट यू डू, बेसन को आपको लेना है, मलाई को लेना है, हल्दी को लेना है, एक उपटन, ऐसा ही एक उपटन तैयार कर लीजिए। चंदन है, रोज पाउडर है, हिबिस्कस पाउडर है, फिर आप मुल्तानी मिट्टी है, कलन पाउडर है, इस तरह से आप एक उपटन बना लीजिए। हल्दी भी अंदर डालिए और ये जो उपटन है उसको चिकपीस फ्लोर में डाल दीजिए, उसके अंदर हनी डाल दीजिए, मलाई डाल दीजिए। अब ये जो बन गया, उससे आप वो एरिया पे लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद रहने दीजिए, टच मत कीजिए। आप टूवर्ड्स टू ऑपोजिट साइड आपको घिसना है, ऑपोजिट साइड्स पे आपको हेयर, जहां पे वो नहीं, टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड्स पे आपको घिसना है। तो वो क्या होंगे, हेयर आपका जो है वो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इनग्रोन जो हुआ है या फिर हेयर ज्यादा वहां पे, वो भी आपके निकल जाएंगे और जो पैचेस हो जाए वो भी ठीक हो जाएगा आपका, राइट। दूसरा है कि आपको पिंपल्स हो रहे, तो अगेन
आपके शरीर में पित्त का प्रकोप ज्यादा है तो वैसी दाव वाली चीजें मत लेना। टॉक्सिन्स करो, अपने स्किन को पहले टॉक्सिन करो, डिहाइड्रेट बनाओ। हाइड्रेट जितना रहेगा, डिहाइड्रेट में से हाइड्रेट रहने की कोशिश करो। और जैसे सूखा करना बहुत जरूरी है। जो अगर आपका पस्टुल है या पिंपल है, क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। कुछ ना हो तो आपके पास मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल होगी या काली मिट्टी, खास ध्यान रखिए। अगर आप काली मिट्टी अवेलेबल कर सकते हो, वो बहुत कूलिंग इफेक्ट है, तो काली मिट्टी आपको लेनी है। सिर्फ काली मिट्टी ले लीजिए और उसको पानी में रख के उस एरिया पे जहां पे आपका प्रॉब्लम है उस पे लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। और पेट पे ठंडी पट्टी रखना मत भूलिए। पेट पे ठंडी मट्टी, काली मट्टी से वहां पे जहां जहां पे आपको पिंपल्स से उस जगह पे रखना है। और आपको क्या करना, मुल्तान उपटन के साथ आपको चिकफिल, इसके अंदर आपको कोई भी तरह का साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको घर का ही बना हुआ ऐसा पाउडर मिक्सर कर दीजिए विद द टोनर, आपका खुद का होना चाहिए। आपका खुद का प्रोडक्ट बनाइए और फिर आप अप्लाई कीजिए। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।